प्रियंका जी, मैं आपके साथ हूं। मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पिछड़ों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है, उनको सेफ्टी नेट मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है। तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार। जेएनयू में जी जातिगत मैम जी, इतनी अनभिज्ञ ना बनिए मैम। जेएनयू में ब्राह्मणों और ब्राह्मण हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ऐसा होता है जी हाँ बोलिए प्लीज मैम, प्लीज प्रियंका बोलिए। क्या ऐसा होता है कि किसी जो रिजर्व कैटेगरी है, जो कोई ब्राह्मण को टच करके ये बोल देगा, अरे मैं तो छुआ गया, मुझे तो खुद को नहाना पड़ेगा, इससे भी खतरनाक तरीके से होता है। इससे भी खतरनाक तरीके से होता है ब्राह्मणों के साथ। ये होता है तो कास्ट इससे भी खतरनाक होता है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार क्या है? ये क्या है? ये तो जो भी ये नारा लिख रहा है वो गलत है। तो फिर ये यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। भूरा बाल साफ करो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। अरे भूरा बाल साफ करो, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। होता है अछूत कौन है? देश में किसके गले में हांडी टांगी गई, किसके कमर में झाड़ू बांधा गया? रोहित वेमुला की मृत्यु हुई, पायल तड़वी की मृत्यु हुई, अनिकेत की मृत्यु हुई, दर्शन सोलंकी की मृत्यु हुई, नाफे कमेटी की रिपोर्ट, फोराट कमेटी की रिपोर्ट, सब ये बता दिए दलितों आदिवासियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, मैंने माना, मैंने नहीं करूंगी प्रियंका जी, मैंने माना बिल्कुल होता है, लेकिन सवर्णों के साथ नहीं होता ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने विष्णु तिवारी का केस आपको बताया, 20 साल जेल में सड़े, 20 साल जेल में सड़े। SC ST केस का मिसयूज था मैम, SC ST केस, SC ST एक्ट का मिसयूज था। 20 साल जेल में सड़े। बात कर रहे हैं, मैं उसी कैंपस मैं जेएनयू की बात नहीं कर रहा था, मैं विष्णु तिवारी की बात कर रहा था। मैं उसी कैंपस से हूं जी। आपको मतलब एक केस मिल जाता है जिसकी तो मैं रियलिटी क्या है जानती नहीं, पर आपको एक केस मिल गया तो एक्सक्लूसिव दर्द। हमको डेली मारा जाए तो वो एक्सक्लूसिव दर्द नहीं होता, नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि दलित पिछड़ा तो मारो काटो। चलिए नेचुरल है हमारे साथ ये होना है ना। नहीं वहां दर्द नहीं है, वहां तकलीफ नहीं है, कोई मीडिया में चर्चा नहीं करेगा रोहित की मृत्यु क्यों हुई, भेदभाव पर दर्द नहीं होता कि दर्शन की मृत्यु होगा, लेकिन मुझे दलितों के साथ होता है। मैं आपको, आपने बोला ना एक केस बोला ना आपने प्रियंका जी, एक केस। अब एक मिनट, अब आप शांत रहे प्रियंका जी, अब एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट। आपने बोला एक केस, मैं जब आप रिसर्च कर रहा था मैम, तो मुझे ना 17 केस इस तरह के मिले, 17। मैं एक एक करके, अगर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सहायक महिला टीचर ने अपने इंचार्ज को SC ST एक्ट की लगा दिया, क्योंकि उसको एब्सेंट लगा दिया था। पूरा सुनिए एक मिनट, टीचर को ना एब्सेंट लगा दिया तो उस पर SC ST एक्ट लगा दिया। चंद्रावती नाम की महिला ने 10 साल में 46 लाख रुपए कमा लिए, 16 झूठे SC ST केस करके। चंद्रावती, विष्णु तिवारी मैम, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, केरल हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स ने बोला मिसयूज होता है मैम, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए होता ही नहीं है। एक बार आप सुजाता जी बोल रहे, सुजाता नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला समानता मिलनी चाहिए, समानता, सवर्णों को भी अधिकार मिले। बलात्कार का जो कानून है उसका भी गलत इस्तेमाल होगा तो बलात्कार का कानून खत्म कर दीजिएगा, दहेज कानून का गलत इस्तेमाल, दहेज कानून खत्म कर दीजिएगा। प्रियंका जी, तो वही बात हो गई, मैं जातिवादी हूं, मुझे जातिवाद करने का अधिकार हो गया। प्रियंका बस मैंने बोला सेफगार्ड्स, अगर मिसयूज होता है तो सेफगार्ड्स होने चाहिए, फर्जी शिकायत पर भी कार्रवाई हो। मैं इसके पक्ष में हूं। मैंने नहीं बोला कि उनको सेफ्टी नेट ना मिले, दलितों को, पिछड़ों को। मैंने बोला कोई फर्जी शिकायत अगर करता उसको भी अंदर डालो। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? आप बोलिए मेरे साथ। हम तो उनके साथ खड़े हैं। नहीं, जो फर्जी शिकायत डाले, जो फर्जी शिकायत करे उसको अंदर डालो। SC ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगता है क्या? लगता है, पर कभी मैंने किसी OBC समुदाय को नहीं देखा कि खिलाफ चले गए हो इसके। सुजाता नहीं जाना चाहिए, लग रहा है। अमन जी, मैं उस राज्य से आती हूँ जिससे प्रियंका भारती भी आती है, और जहाँ पे भूरा बाल साफ करो का नारा दिया गया, ब्राह्मणों को हर जगह से निकाल के उनका जनेऊ चेक करके सड़क पे नंगा किया गया, नरसंहार तक किया गया। इसकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से मुझे वो देने की जरूरत नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च आपको हेल्प करेगा। प्रियंका जी बोलती है रोहित वर्मुला केस हुआ, बहुत दुखद केस हुआ, लेकिन उसके लेटर्स में कहीं पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं था। दूसरा, जो अक्षत शुक्ला का कुछ केस हमने क्यों नहीं डिस्कस किया, वो भी सुसाइड से मरा था, कैंपस से मरा था, क्योंकि उसके जनेऊ का बार बार मजाक उड़ाया गया, बाद में वो कोर्ट केस में पहुंचा। दूसरा केस सुभाष नाथ काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे जज ने खुद कहा कि SC ST केस का मिसयूज हो रहा है। ऐसे हजारों केस आते हैं, लेकिन मैं ये सबसे शुरू करना चाहती हूँ कि जस्टिस का जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। वो ये होता है नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। इस UGC लॉ में जिसकी प्रियंका जी वकालत कर रही हैं,
जिसका मकसद था कि भेदभाव को खत्म किया जाए, उसकी शुरुआत भेदभाव से होती है। इस बात को लेके नहीं कि आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या नहीं किया है। आप ऐसे जाति में पैदा हुए हैं, आपके उपनाम में मिश्रा, पांडे, तिवारी, सिंह लगा हुआ है, तो तुम जातिवादी हो। इस प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है, जो कि जस्टिस के मुझे लगता है मूलभूत सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है। यूजीसी ने उसे सर के बल खड़ा किया है। दूसरा, कमेटी की बात कर रही थी कि कमेटी में तो सिर्फ यहाँ पे 2-4 SC ST हैं, उनका क्या होगा? कमेटी में एक भी EWS नहीं है। दूसरा, जो यूजी और इसमें नियम सुनिए, जो इतनी हार्ड बाइंडिंग है कि जो यूनिवर्सिटी, जो वाइस चांसलर इसका पालन नहीं करेगा, एक दिन के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो उस पे डिग्री छीन देने की जो क्षमता है यूनिवर्सिटी की, वो रद्द कर दी जाएगी। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये कहना चाहिए कि आखिर हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हम देश के 75 साल बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात करेंगे? ऑक्सफोर्ड में जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो यही बात, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था कि भारत की जो छवि है वो खराब की जा रही है, भारत को कास्ट के नजरे से देखा जा रहा है। लेकिन वही चीज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकती है, तो वो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है? प्रियंका जी, ठीक है सुजाता, ठीक है, एग्जैक्टली। मैं पिछड़ों को न्याय के खिलाफ कोई भी नहीं है, 5 सेकंड, लेकिन अगड़ों से अन्याय की कीमत पर नहीं। हाँ बोल, एक मिनट अनीता जी, एक बड़ा अनीता, अच्छा 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, बोलिए 5 सेकंड। शिकायत पकड़े जाने पे कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या हम संस्थागत रूप से झूठ को, ब्लैकमेल को हम एक तरह से संरक्षक नहीं दे रहे हैं? ठीक है, यही सवाल लेकर जा रहा हूं, अनीता जी बोलेंगी। अनीता जी, फर्जी केस, झूठा केस करने पर, पकड़े जाने पर, कि झूठा केस किया था फंसाने के लिए, पकड़े जाने पर एक्शन का प्रावधान ना होना, क्या हम फर्जी केस को संस्थागत रूप से प्रमोट नहीं कर रहे हैं अनीता जी? या होना चाहिए, कोई फर्जी केस करे उस पर भी एक्शन होना चाहिए? अनीता जी नहीं, देखिए, फर्जी केस तो अगर आप 17 केस गिना रहे हैं, मैं सुन रही थी 17 केसों के मुकाबले में अगर 17,000 केस हो डिस्क्रिमिनेशन के, तो आप क्या मानेंगे? आपकी तो बात, मतलब 17 केस आपने गिनाए ना, मतलब 2,500 साल के उत्पीड़न में 17,000 के केस, 17 केस बता रहे हैं आप। और अनेक, अभी तो ये 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। 78 केसेस हैं। एम्स में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो दिखता नहीं है। वो इतनी आत्महत्याएं, अगर आप देखेंगे जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही है? आपको 17 व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन 17,000 या 70,000 या 7 लाख लोग नहीं दिख रहे हैं। तो एक तो आपकी दृष्टि का फर्क है। इसका मतलब सामान्य वर्ग का भी भेदभाव होता है, आप ये मानती हैं? कम से कम मैं सुजाता जी की बात को आगे बढ़ा, सामान्य वर्ग से भी भेदभाव होता है, आप ये मानती हैं? कम से कम सामान्य वर्ग से भी, जनरल कैटेगरी से भी होता है भेदभाव? मैं सुजाता जी की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि अगर आजादी के 75 साल में भी दलित, पिछड़ों और औरतों, विकलांगों के साथ न्याय नहीं होगा, तो कब होगा?